और मैं कि ये क्या खा रही हूँ, तो मैं सेव को ऐसे ही खाती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और हाँ, तो सुबह से मैंने क्या क्या किया है मैं वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो सुबह से मैं अपना जो नित्य कर्म होता है वो की, उसके बाद से फिर मैंने पूजा किया भगवान भोलेनाथ का। उसके बाद से पूजा करने के बाद मैं बच्चों के लिए लंच बनाई, उसके बाद से फिर दोपहर का खाना बनाई, फिर अपने लिए मैं कुछ बनाई। और हाँ, आज ना पता है, जब मैं कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ है, मैं कभी भी जब व्रत रहती हूँ तो मेरा एक बेटा है बड़ा वाला, उसका ना व्रत के दिन वैसे तो रोज़ नहीं, लेकिन जब मैं व्रत रहती हूँ तो उस दिन ना उसको एक नया मतलब रेसिपी चाहिए, डिमांड उसकी रहती है। तो आज वो मुझको बहुत परेशान कर दिया था। और आज नहीं, वो पिछले 3 दिन से मुझे परेशान कर रहा था कि मम्मी ये बनाओ, मम्मी बनाओ, तुम 3 दिन से कह रहा हूँ नहीं बना रही। अब ये देखिए ये आ गए। बोलो हाय, बोलो हाय, हाथ हिला के बोलो ना हाय। चलो हटो जाओ। तो मैं कहीं भी मतलब वो कहते हैं ना, मैं कहीं भी चैन से नहीं रह पाती हूँ, बस इन लोगों की वजह से। क्योंकि ये लोग ना मुझे खाली रहने नहीं देते, मुझे अकेले रहने नहीं देते हैं। कभी छत पे आती हूँ तो छत पे आ जाते हैं पीछे पीछे, नीचे रहती हूँ तो ये लोग नीचे आ जाते हैं। तो इनका जो आज डिमांड था वो मैं आप लोगों से बता रही हूँ। ये कह रहा था ना, मैं कल भी व्रत थी क्योंकि कल प्रदोष था और आज है शिवरात्रि यानी कि 13, तो मेरा तो 2 दिन का व्रत हो गया। तो ये सुबह से ना पता है, ये जान मतलब पीछे पड़ा था कि मम्मी बना दो, मम्मी बना दो। तो मैं कही कि बाबू आज रहने दो, तो कह रहा नहीं मम्मी आज बना दो, तुम पिछले 3 दिन से कह रही हो कि रहने दो रहने दो। तो मैं आज बनाई हूँ। और वो क्या था हंसी आएगी, वो कुछ नहीं था ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं था, वो था आलू का पराठा जो कि सुबह सुबह ना मतलब गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए नहीं आता है कि मतलब बनाना है, बनाने के लिए नहीं आता है, गुस्सा इसलिए आता है ना कि सुबह और भी ज़्यादा मतलब काम रहता है, जैसे लोग को नहलाना, फिर मतलब पूरा समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या कह रही हूँ, पूरा एकदम मैनेज करने में ना पसीना पसीना आदमी का निकल जाता है। और मेरा तो वैसे भी एक पैर किचन में रहता है, एक पैर इन लोगों के पास रहता है, उसके बाद से एक पैर ना दाई के पास रहता है, क्योंकि उसको भी देखना ज़रूरी होता है वो क्या मतलब क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। क्योंकि भाई जो लोग लगाई हैं तो बहुत सारी हैं कि वो ठीक से करती हैं, लेकिन कुछ का इसको भाई थोड़ा देखना भी पड़ता है। और ये जिम्मेदारी जो है हम महिलाएं ही मतलब कर सकती हैं। जो जेंट्स होते हैं वो लोग तो बस लगा के छोड़ती ही होते हैं। तो सुबह की भागा दौड़ी तो भाई सबके साथ होती होगी। तो आज है शिवरात्रि और भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा सब पर बनाए रखें, बस मैं यही कहूँगी। और सबको, जो लोग मतलब दुखी रहते हैं वो लोग भी खुश रहें, और जो लोग खुश हैं वो और खुश रहें। और इन लोग का इधर ना बदमाशी हो रहा है, ये लोग तो मतलब एकदम उत्पात मचा के रख देते हैं। तो मैंने अभी इतना सा एप्पल खाया हुआ है, अभी इतना बचा हुआ है जो कि मैं इसको जल्दी फिनिश कर लूँगी। काफ़ी मीठा है। और जब कल मैं प्रदोष मतलब थी, कल भी मैं जब व्रत थी, तो ये गए थे ऑफिस, उसके बाद से मैं इनको कॉल की कि मैं व्रत हूँ, आप आइएगा तो मेरे लिए कुछ लेके आइएगा। तो ये पता है ये हल्ला करने लगे, और हल्ला में क्या किए, बस यही किए हैं कि तुम्हारा तो रोज़ रोज़ का रहता है, अपना शरीर नहीं देखती हो, बस व्रत पूजा पाठ यही। तो ये बताइए, आदमी सब काम करता है ठीक है, रोज़ का जो काम रहता है वो भी करता है, ठीक, आप लोग के लिए खाना भी बनाता है, मतलब इन लोगों के लिए खाना भी बनाता है, फिर अगर कोई अतिथि आ जाए तो उसके लिए भी करता ही है, अगर कोई दरवाजे पे आ जाए तो उसको भी करता है, ठीक। तो ये सब जो कामें हैं, खाना पीना, किसी की सेवा या जो भी है, या बच्चों को संभालना, घर संभालना, तो ये तो एक मतलब डेली का रूटीन हो गया है, ठीक, इतना तो आपको करना ही है। तो कुछ इतना तो आदमी दूसरों के लिए करता है ना, अपने लिए तो उतना नहीं करता है, दूसरों के लिए करता है। तो आदमी जब जीवन पाया है तो कुछ अपने लिए भी कर ले, थोड़ा सा पूजा कर ले, थोड़ा सा व्रत रह ले, इसमें क्या दिक्कत है। और भगवान भी तो कहते हैं कि भाई मेरा भी नाम जप लो, क्योंकि तुम लोग मेरे माध्यम से ही इस धरती पे आए हो, जो कि ये बात सही भी है। क्योंकि अगर भगवान हैं
सॉरी, मैं ये कह रही थी कि हाँ, भगवान कहते हैं कि तुम लोग मतलब थोड़ा सा पूजा पाठ भी कर लो, जो कि उचित भी है, क्योंकि भगवान ही है तभी तो ये सृष्टि है, या फिर हम लोग हैं, पौधे हैं, पंछी हैं, सब लोग हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान पे विश्वास भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि उस समय ये बहुत काम आता है जब आप एकदम काफ़ी मायूस हो जाते हो और आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है, मतलब चारों तरफ से मायूस। और कभी कभी पता है जीवन में ऐसा भी मतलब काम आता है, स्थिति ऐसी भी आ जाती है जिसमें ये लगता है ना कि माँ बाप भी अपने मतलब जो अपने खास हैं, मैं मायके वालों की बात कर रही हूँ, ससुराल में तो जो है वो है। तो कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि लगता है कि अपने माँ बाप भी साथ नहीं दे रहे हैं। तो इसमें ना ये थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि भगवान को मान के भगवान पे विश्वास बनाए रखना, क्योंकि एक वही हैं। और जो मतलब होता है ना कि माइंड से अचानक में कभी कभी कोई सवाल अचानक आ जाता है, तो ये यूं ही नहीं होता, इसके पीछे भी भगवान ही का देन होता है। और जैसा कि कहें कि इसके पीछे भगवान की ही मर्ज़ी होती है। और अगर भगवान दुख देते हैं तो सुख भी देते हैं, और सुख रहता है तो दुख तो आता ही आता है। जैसे कभी रात होती है तो फिर दिन होगी, फिर दिन के बाद रात होगी ही होगी, क्योंकि ये तो नेचुरल चीज़ें हैं। और देखिए, जब जीवन का है ना कि आधार सा बन गया, अगर आदमी को बस सुख ही मिल जाए तो भी दिक्कत हो जाएगी, तब वो भगवान का नाम नहीं लेगा। और अगर उसको बस दुख ही दुख मिल जाए, एक भी दिन या एक भी पल उसको खुशी का एहसास ना हो, तब भी उसको दिक्कत होगा, तब भी वो भगवान का नाम नहीं लेगा। जो कि दोनों चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है और ये सबकी लाइफ में होती है, दुख सुख या फिर मन मुटाव, या फिर कभी अब जैसे होता है अगर लोगों के घर में रोज़ शादियाँ होने लगे तो भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आदमी उब जाएगा, रोज़ रोज़ की मतलब पार्टी अटेंड कर के आदमी उब जाएगा। तो इसीलिए जो भी है, बस मैं तो यही जानती हूँ कि भाई मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ, और मैं जैसी हूँ मैं आप लोग के सामने भी मैं वैसी ही आती हूँ। मैं बहुत उतना बन के नहीं मैं बोलती हूँ, जो मैं हूँ वो हूँ। और हाँ, एक बात और कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने से जानते हैं क्या होता है, ये होता है ना कि जब मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, तो वो आप लोग तक पहुँच जाएगा। और वो पहुँचेगा कब, जब आप लोग उसका जो होता है एक बेल आइकन जो होता है, आप लोग जब उसको प्रेस कर लेंगे तब। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा कर लीजिएगा। और हाँ, मेरी वीडियो पे शेयर भी बढ़ाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार हैं। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, आप लोग मेरे परिवार हैं। मैं कोई भी बात होता है तो मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। और आज भी देखिए मैंने पहना हुआ है साड़ी, तो मैं थोड़ी सी अपनी लुक दिखा देती हूँ, चाहे जैसी भी लग रही हूँ थोड़ी सी दिखा देती हूँ। तो मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी हुई है, देखिए आज है मंगलवार, और मंगलवार को मैं ये साड़ी पहनी हुई इस कलर का। तो आई होप मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होंगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ओके बाय फ्रेंड्स।